आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में सही सीख का मिलना और उसे याद रखना कितना जरूरी है। नवरत्न नाम का एक सेठ ईमानदार व धार्मिक था। एक दिन उसके घर एक बूढ़े पंडित का आना हुआ। सेठ ने पंडित को अच्छे से खिलाया और पिलाया। विदा करते समय पंडित से कुछ सीख या याद रखने योग्य बात पूछी तो पंडित ने कहा, मैं कोई सीख मुफ्त में नहीं देता, एक सीख का 100 रुपये लेता हूँ, मंजूर है तो बोलो। सेठ ने हामी भर दी तो बूढ़े पंडित ने कहा, पहली सीख है, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा मानना। दूसरी सीख है, दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करना। तीसरी सीख है, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में समय नष्ट नहीं करना। चौथी सीख है, एक बार मन फट जाए वहाँ दूसरी बार नहीं रहना। 4 बातें सुनकर 400 रुपये पंडित को दे दिए और फिर पंडित चला गया। सेठ ने चारों बातें याद कर ली। संयोग से सेठ के घाटा लगा। स्थिति ऐसी आई कि शहर छोड़कर जाना पड़ा। मुनीम भी साथ में चल दिया। चलते चलते एक शहर के बाहर पहुँचे। मुनीम को खाना लाने भेजा। संयोग से शहर के राजा की मृत्यु हो गई। कोई संतान नहीं होने से फैसला लिया गया कि जो सुबह सबसे पहले शहर में प्रवेश करेगा वही राजा बनेगा। उधर मुनीम ने शहर में प्रवेश किया। लोग उसे हाथी पर बिठाकर धूमधाम से राजमहल में ले गए। स्नान आदि कराकर नए वस्त्र आभूषण धारण करवाया, फिर राज सिंहासन पर बिठाकर उसका अभिषेक कर दिया। इधर गांव के बाहर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। बहुत देर बाद भी मुनीम जब नहीं आया तब सेठ शहर में पता लगाने गया कि आखिर मुनीम गया तो कहाँ। सेठ को पता चला कि मुनीम यहाँ का राजा बन गया है। सेठ महलों में जाकर उससे मिला। राजा बने मुनीम ने सारी बात सेठ को सुना दी। सेठ को पंडितों की बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा मानना। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। इधर रानी का अनैतिक संबंध राजा के गुडसाल का अध्यक्ष था उसके साथ हो गया। संयोग से सेठ ने देख लिया। दोनों साथ साथ शयन कर रहे थे। दोनों गहरी नींद में थे। पंडित जी की बात दूसरों के दोष प्रकट नहीं करना सेठ को याद आ गई। सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल डाल दी जिससे दूसरा कोई देख न सके। रानी जागृत हुई। रस्सी पर साल टंगी देखी तो पता लगवाया ये साल किसने फेंकी है। तो नौकर से पता चला कि साल मंत्री की है। रानी ने सोचा, मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा। दोनों में परस्पर मित्रता भी अच्छी है। रानी शाल को लेकर राजा के पास गई। शिकायत के लहजे से कहा, राजन, आपका मंत्री बुरी नीयत से रात को मेरे पास आया। मैं जोर से चिल्लाई। मेरी चिल्लाहट सुनकर वह दौड़ गया। मैंने दौड़ते समय मंत्री की शाल छीन ली। ये शाल आपके सम्मुख प्रस्तुत है सबूत के रूप में। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों का राजा पर असर हो गया। राजा ने मंत्री को खत्म करने का विचार किया और एक योजना बना ली। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को कसाई से मांस लाने को कहा। सेठ ने विचार किया कि मैं जो मांस खाता भी नहीं, मुझे मांस लाने के लिए क्यों भेज रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। सेठ को तीसरी बात याद आई कि जो काम नौकर से हो सकता है उसको करने में समय नष्ट नहीं करना। मंत्री ने अपने नौकर को मांस लाने के लिए भेजा। राजा ने कसाई को पहले ही तैयार कर दिया था कि जो मांस लेने आए उसको मार देना। जैसे ही नौकर गया कसाई ने उसे मार दिया। इधर गुप्तचरों द्वारा गुडसाल अध्यक्ष के साथ रानी का अनैतिक संबंध पता लग गया। राजा के मन में पश्चाताप हुआ, मैंने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। ये काम मैंने ठीक नहीं किया। बाद में राजा को पता लगा सेठ जीवित है। राजा प्रसन्न हुआ। एकांत में राजा सेठ से मिला, भूल की माफ़ी मांगी। राजा ने शाल के बारे में पूछा तो सेठ ने पूरी घटना ज्यों की त्यों बता दी। सेठ ने कहा, पंडित जी ने कहा था कि दूसरों के दोष प्रकट नहीं करना, इसलिए मैंने रस्सी पर साल टांग दी। राजा ने पुनः मंत्री पद पर रहने के लिए जोर दिया तो सेठ को चौथी बात याद आ गई, एक बार मन फट जाए वहाँ दूसरी बार नहीं रहना। राजा से निवेदन कर दिया, अब मुझे देश जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा।
राजा ने रहने के लिए बहुत कहा परंतु सेठ ने उसकी एक बात नहीं मानी और वो वहाँ से चल दिया। तो बूढ़े पंडित की चारों सीखों ने उसकी मुसीबत में रक्षा भी की और जान भी बचाई। इसलिए जीवन में हमें हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों की बात माननी चाहिए, जिससे हम किसी मुसीबत में न पड़े। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।